नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज से ना इस वीडियो में चलती तो वही सीरीज आ रही है, पुराना सनातन धर्म और आज के सनातन धर्म में अंतर। मैं आज कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, क्योंकि सच जो है ना सवालों से बाहर आता है, जवाबों से नहीं। प्रश्न नंबर 1, क्या धर्म सवालों से डरता है? आप कहेंगे कि धर्म बहुत मजबूत है। भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर धर्म मजबूत है तो सवाल से डर क्यों? जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनके आश्रम में शिष्य तक बहस करते थे अपने गुरुओं से। बहस वहां पर वो नहीं लड़ने वाली बहस का मतलब वहां पर ज्ञान लेने की खातिर, मतलब ज्ञान मिल सके, जितना ज्यादा सवाल पूछे उतना ज्यादा ज्ञान मिल सके, और ज्यादा सवाल करते थे। और राजा तक वहां बैठ के वो तर्क सुना करते थे। और आज सवाल पूछो श्रद्धा पर, चुप रहो, श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाते, आस्था पर सवाल नहीं उठाते, ऐसे करके चुप करा दिया जाता है और कह दिया है बस चुप रहो, चुपचाप श्रद्धा रखो, आस्था रखो, सबके सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। भाई कैसे? क्या श्रद्धा और आस्था इतनी कमजोर होती है कि सवाल पूछने से टूट जाए? लोग कहते ना आस्था सवाल पूछेगा तो तुम्हारी भगवान पर प्रश्न नहीं लगाते या आस्था प्रश्न नहीं लगाते, जैसा है वैसा मान लो। क्यों भैया? मैं इस बात सवाल से पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब दीजिएगा। कुछ कमेंट सेक्शन है आपके लिए। अब मेन क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि ईश्वर पर सवाल क्यों नहीं कर सकते? क्या ईश्वर को एक मैनेजर की जरूरत है? मान लीजिए एक तरह से इसी क्वेश्चन पे आते हैं, चलो वो सवाल वाला उठा देते हैं, ये बात सुन। क्या ईश्वर को सच में एक मैनेजर की जरूरत है? वो इतना सर्वशक्तिशाली, व्यापी और सर्वज्ञानी है, सब कुछ है। क्या तुम जैसे इंसान की जरूरत है उसमें बीच में पंडित, ज्ञानी, धर्म, ब्राह्मण जो भी फैला रखा है बीच में, इनकी जरूरत है ईश्वर से? कुछ नहीं, उन्होंने ही लिख रखा हाँ है कि प्रभु से कनेक्शन के लिए हमें बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं। भैया, उसी ने सृष्टि बनाई, उसी ने सब कुछ किया, और आप कह रहे हो आप उनसे मिलाओगे? उनकी नजरों में हम नहीं है क्या? वो नहीं जान रहे हमको? क्या हम यहाँ बैठ के उनको याद करेंगे? वो नहीं या आएंगे? क्या सुनेंगे नहीं हमारी कि आपकी जरूरत पड़ेगी बीच में उनकी? समझ रहे हो जिनकी बात कर रहा हूँ? समझ रहे होंगे आप, मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं होती भगवान और भक्त के बीच में, अगर आप भगवान को मानते हैं तो समझिएगा इस बात को। कहते हैं बाबा के बिना, गुरु के बिना और धर्म और क्या ब्राह्मण के बिना, पंडित के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकता? जीवन वो भी जी रहे हैं, दूसरे विदेशी भी जी रहे हैं, उनके ना ब्राह्मण बाबा और ना ही पंडित हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं। उनके भी आगे, उनको भी ज्ञान हो रहा है, उनको भी तरक्की हो रही है। विदेश छोड़ दो, अपने देश में बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं सब चीज को। क्या उनकी तरक्की रुक गई? नहीं। अब आप कहोगे वो बाद में जाके कर्म का फल मिलेगा, उन्होंने भगवान का कभी नाम नहीं लिया तो कभी उनको स्वर्ग मिलेगा। भैया ना हमने स्वर्ग देखा, ना नरक देखा, हमने ये धरती देखी, भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, तो सबसे पहले हमें इस धरती पे देखना है। हाँ, एक चीज जरूर जानते हैं, इंसानियत, इतना जरूर जानते हैं, प्रकृति को बचाना सबसे मेन चीज हमारा कर्म सबसे ज्यादा ये है। अगर ये गलत है तो शायद हमें डर लगना चाहिए, भगवान से भी, इंसानों से भी, हर चीज से डर लगना चाहिए। और पुराने जमाने के ऋषि मुनि कहते थे तू खुद अपना दीपक बन। समझ रहे हो? रास्ते का दीपक यानी रास्ता दिखाने वाला, रास्ता देखने वाला, खुद का दीपक बन, यानी कि समझ रहे हो, रोशनी खुद ही फैला, किसी के इंतजार मत बैठ। अपने शिष्यों को ये सिखाते थे, मेरे इंतजार पे भी मत बैठ। कौन? उनका पुराने जमाने के ऋषि मुनि यही सिखाते थे अपने शिष्यों को। तो प्रश्न ये है, तो ये बेचौलिए कहाँ से आ गए? सिर्फ कमाई करने आए क्या? अब मैं पूछूं आपसे तीसरा प्रश्न, पूजा ज्यादा तो बदलाव कम क्यों? मतलब तुम देख ना, इतनी ज्यादा पूजा पाठ होता है तो फिर भी देश में बदलाव कम क्यों? आपके अंदर बदलाव कम क्यों? फिर भी आप पीछे क्यों पड़े हैं? आपके थोड़ी सी पूजा मात्र से ही सब कुछ बदल जाना चाहिए। जीवन भर में लोगों देखा 30-30 साल, 35-35 साल एक पूजा में लगा देते हैं, फिर कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 4-5 साल अपने काम में, कर्म में लगा देते हैं, उनमें बदलाव नजर आते हैं मुझे। आप जरा सोचिए, गहराई सोचिए, जो बोला है मैंने पॉइंट। आज मंदिर भरे पड़े हैं, नाम जप हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, कथाएं चल रही हैं, फिर भी एक प्रश्न ये उठता है कि इतना अन्याय क्यों, इतना करप्शन क्यों, इतना भ्रष्टाचार एक तरह से कह सकते हो। दूसरा नंबर ये है कि इतने बलात्कार क्यों, और इतने, आप ये समझ लीजिए, इतना झूठ और ये सब प्रोपेगेंडा क्यों, समाज में इतनी हिंसा क्यों? जरा सोचिए जरा ध्यान से।
क्या धर्म का काम सिर्फ धर्म कांड को बढ़ाना था कि इंसान को बदलना था, इंसान की सोच को बदलना था? सोच तो नहीं बदली, धर्म कांड बढ़ते चले जा रहे। सोचिए जब। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है कि डर को धर्म से किसने जोड़ा, कि ये नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, वो नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, है ना? ये सब किसने फैलाया? ये ऋषियों की वाणी तो नहीं हो सकती। तो फिर बताइए ये भाषा किसकी है, ऋषियों की या सत्ता की? राज करना चाहते हैं आज, कोई बाबा हो कोई भी हो, भीड़ इकट्ठी करके इतने लोगों में मेरा राज है, इतने लोग मेरी बात मानते हैं, ये राज हो गया, सत्ता हो गई। सोचिए सत्ता को लगी नहीं, और जो पॉलिटिशियन होते हैं ये भी सत्ता ही चल रही है एक तरह से। ऋषि तो कहते थे कि ज्ञान मुक्त करता है, किसी को बांधता नहीं है कि आओ मेरे पास बैठे रहो और मेरे से जुड़े रहो, मेरे बिना आपका कोई कार्य नहीं होगा, ये नहीं कहता। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि सारे चमत्कार कैमरे के सामने ही क्यों? कैमरे का समझो कि चमत्कार जो होगा रिकॉर्ड करना है, ये करना वो करना है, कैमरे के पीछे क्यों नहीं? बस जनता गुमराह करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। अरे आपके चमत्कार असली हैं, सब कुछ सही है, तो संसार में बदलाव क्यों नहीं होता है आपके उसके चमत्कार से? और आपके चमत्कार से सब कुछ होना है तो ये बताइए, तो ये प्रलय क्यों नहीं रुक जाती हैं? कहते प्रलय तो भगवान प्रभु करते हैं। भैया भगवान प्रभु नहीं करते हैं, आपने प्रकृति से छेड़छाड़ की है इसलिए सब कुछ हो रहा है। और भूकंप का आना कोई चमत्कार नहीं है, भूकंप का आना कोई उसमें नहीं है कि भगवान की प्रलय कर रहे हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स सब टकरा रही है एक ऊपर, तो एक ऊपर चढ़ती तब जाकर के ऊपर नीचे होता है। सोचिए जाए ध्यान से। अब बेवकूफ थोड़ा सा ज्ञान आता है, लोग कम बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा संख्या बन रहा है कि वो कम पढ़ रहे हैं। ये बताइए सारे और चमत्कार में अगर बात करते हैं सब लोग, तो फिर अस्पतालों की जरूरत क्यों पड़ गई थी? स्टार्टिंग ही क्यों हुई इनकी? ये बताइए। पहले आयुर्वेद होता था, अब वो चीज उसमें बदल गई केमिस्ट्रों में। सोच के जरा, धीमे धीमे समय बदल रहा है। अब जरा सोच के देखिए, आप चमत्कार के पीछे पड़े हुए हैं और आपको अभी कुछ हो जाए सब कुछ भयंकर वाला, तो आप बाबा के पास से कम हॉस्पिटल सबसे पहले भागते हो। बाबा भी कहते बेटा हॉस्पिटल जाओ। सोचिएगा इसे। फिर ये बताइए सारे जी, मैं प्रश्न पहले कर चुका हूँ, चमत्कार होते हैं तो कोई भी चीज घटना घटित होने से पहले काहे नहीं रोकती जाती? तो सब तो बाबा का तो सब कुछ वाईफाई कनेक्शन होता है, बाबा का तो ऊपर वाले से मिडल मैन होते हैं, तो सारी बात कर रख सकते हैं क्या? तुम्हारा कनेक्शन नहीं तो उनका तो है। और प्रश्न ये भी उठता है कि सारे चमत्कार स्टेज पर कैमरा माइक और सबके सामने भीड़ में ही क्यों होते हैं? तालियां बजवाने के लिए, अपनी जय जयकार करवाने के लिए। तो वो चमत्कार नहीं, साइंस ट्रिक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और वो ज्यादा जादूगर जैसी ट्रिक्स हो सकती हैं और कुछ नहीं। समझे, जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका चमत्कार करना नहीं है मकसद, उनका मकसद आप पे प्रभाव बनाना है, आपके दिमाग से खेलना है, साइकोलॉजिकल वे से, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको ना गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए इस देश की तरक्की कम हो रही है। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपके गुरु हैं, जो गुरु सिस्टम है, वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है? तरक्की की तरफ, या ये कहते हैं कि भाई साहब कि आप आत्मनिर्भर बनो? क्या ये कहते हैं कि नहीं आत्मनिर्भर की जरूरत नहीं, आप एक काम करो मेरे पास आइए? कहेंगे नहीं, इस बात को समझिए जरा से, कहेंगे नहीं आपने मेरे पास ही बैठो, तरक्की तरफ मत करो। उनका एक ही मकसद है कि जितनी ज्यादा संख्या मेरे पास यहाँ भीड़ बैठेगी उतना ज्यादा मेरा प्रभाव बढ़ेगा। समझे? आजकल वो भीड़ जनता को थोड़ी सी कैमरा के रूप में दिखा, कैमरा रिकॉर्ड करके पर जनता को दिखाए, तो और जनता उनकी तरफ भीड़ खींचे चली आती है। इसे भेड़ चाल भी कहते थे हम लोग। करे इन बाबा पास इतनी भीड़ है, इनकी उनके पास इतनी भीड़ है, इसका इनके पास उतना ही ज्ञान ज्यादा होगा, इसका इसलिए भीड़ है। तो भाई साहब भीड़ तो आप एक एक्टर के उसमें भी देख लोगे। जब एक एक्टर आता है, कोई भी आता है, तो एक स्टार जैसे हम लोग कहते हैं, तो वहाँ भी बहुत भीड़ हो जाती है, उसको बहुत सारा ज्ञान है। भीड़ कैन नॉट डिसाइड कि इन बाबाओं में, इन लोगों में कितना ज्ञान है। तो ध्यान सोचिए, अगर कोई बाबा, कोई गुरु ये कहे कि मेरे बिना कुछ भी नहीं, तो समझ लीजिए वो रास्ता नहीं, रस्सी पकड़ा रहे हैं आपको। क्या पकड़ा रहे हैं? रस्सी। कि उसको पकड़े रहिए। आप जब रस्सी पकड़े रहोगे तो आप कोई दूसरा काम कर पाओगे? सेंस समझिए जरा, कहना क्या चाहता हूँ मैं। मतलब आप बाबा को पकड़े रहोगे, या बाबा के पास ही बने रहोगे, या बाबा के आसपास ही भटकते रहोगे, या बाबा के कहने पे ही चलते रहोगे,
तो आप दूसरा कार्य नहीं देख पाओगे ज़्यादा। भक्ति में ही डूबे रहोगे तो दूसरा कार्य नहीं देख पाओगे ज़्यादा। आपके अंदर डर बना रहेगा। इस डर को खत्म कीजिए, तभी जाकर के आपकी तर्क की संभावना। समझिए गहराई से जो मैंने कहा। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आज जो पुराने जमाने ऋषि मुनि थे वो आज लौट के आ जाए वापस, तो क्या होगा? वो क्या नजारा देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे? यही कि वाह, यही सनातन है, यही हमने अपने उपनिषदों में लिखा था। हंसेंगे, क्या लिखा था, क्या कर दिया, क्या सोचा था, वो क्या दिख रहा है, क्या सोच के लिखा होगा ना कुछ चीजें। ये भीड़, लाइट, कैमरा, ये सब चीज के लिए तो नहीं लिखा था उन्होंने, बदलाव करने के लिए लिखा था। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि वो पुराने ऋषि मुनि अगर वापस आ जाए और आज का नजारा देखें, जरा सोच के देखिए, आज का नजारा देखें, वो उपनिषद लिखने वाले लोग अगर वापस आ जाएं, मान लीजिए, और देखें लाइट, कैमरा, भीड़, एक बाबा इनको गुमराह किए हुए हैं, तो क्या उनके मुंह से ये निकलेगा वाह क्या सनातन है? या फिर ये पूछेंगे कि तुम लोगों ने मेरे सपनों के साथ, हमारे सपनों के साथ ये सब क्या कर दिया? हम क्या चाहते थे और आप क्या कर रहे हैं? अब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अब आप सोचने लगे तो जवाब स्वयं पे स्वयं मिलने लग जाएंगे। आप अपने आप से सवाल करने लगे तो सवाल के जवाब स्वयं में स्वयं मिलते चले जाएंगे। तो सोचिए, सवालों का जवाब ढूंढिए जरा, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी आदेश नहीं था, वो एक खोज था। जिस दिन भी धर्म आपको खोजने से रोके तो समझ लीजिए वो धर्म नहीं है, तो वो सिर्फ कंट्रोल रह गया, नियंत्रण रह गया है। अभी आपको सोचना है कि आपको अनुयायी बनना है या खोजी बनना है। सोचिए जरा, पहले ऋषि मुनि खोज किया करते थे, सवाल करते थे, उनके शिष्य भी जो बनते थे वो उससे ज्यादा खोज किया करते थे। और आज के बाबा खोजी नहीं है, उनके शिष्य तो बिल्कुल ही नहीं है, डम्ब। जैसा उन्होंने था वैसा ही वैसा वो छापते हैं, वैसा वैसा वो आगे बढ़ते हैं, कोई नई खोज नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर नए सवालों के साथ, नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल थिंक बियॉन्ड फेथ पे, यानी कि विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचिए, प्रश्न चिन्ह लगाइए। नमस्कार।